3। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1, नोविंग आवर नंबर। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम इस चैप्टर के कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, फिर ये बेसिक चीज़ें जानने के बाद हम एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। पहले हम जान लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर के बारे में। असेंडिंग ऑर्डर ये आपने 4th 5th क्लास में भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो चलिए देख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, हम नंबरों को अरेंज करते हैं। कौन से ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं? स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ। असेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर को अरेंज करते हैं स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ, ठीक है। अब चलिए एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। अब जैसे कि हमारे पास नंबर है 94, 36, 84, 95। अब हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो हम कैसे अरेंज करेंगे? हम ये चीज़ें देखेंगे। क्या हमें कैसे अरेंज करना है? स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ। तो हमें सबसे छोटा नंबर पहले ढूंढ लेना है। सबसे छोटा नंबर 36 लिख दिया। हम धीरे धीरे ग्रेटर की तरफ बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे। ओके, 36, फिर उसके बाद 84, फिर उसके बाद 94, फिर उसके बाद 95। तो इसमें हम देख सकते हैं जैसा कि ये नंबर को हमने स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जो है वो अरेंज कर दिया। अब इसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर ठीक इसका अपोजिट है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम नंबरों को ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ जो है सेट करते हैं, ठीक है। ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ, ठीक है, सेट करते हैं। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 64, 32, 81, 97। अब इसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? हम ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ बढ़ेंगे। इसमें ग्रेटर नंबर क्या है? 97, फिर 81, फिर 64, फिर 32। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब हम जानेंगे कंपेयरिंग नंबर्स के बारे में। कंपेयरिंग वर्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है? कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग मतलब किसी भी चीज़ को कंपेयर करना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। अब जैसे कि कोई भी हमारे पास दो नंबर रहेंगे 143, 642, कोई भी, ठीक है। अब हमें इन्हें बोला जाएगा कि इन्हें कंपेयर करके बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो जाहिर सी बात है हमें पता है, जैसे 642 बड़ा है तो हम इसकी तरफ एरो कर देंगे। कंपेयरिंग नंबर बहुत आसान है, बस हमें इतना बताना होता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। कंपेयरिंग नंबर ठीक समझ लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक आध चीज़ें और हैं, उसे समझने के बाद फिर हम डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है? ये है इंडियन न्यूमरल सिस्टम। इसमें क्या होता है? इसमें आपको ये टेबल टाइप दिख रहा होगा, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसे देख के आप मतलब समझ ही गए होंगे कि इसमें क्या है। इसमें क्या है कि हमें नंबर को नेम देना होता है। अब जैसे कि हमने सीख रखा है 3rd 4th क्लास में कि कोई भी नंबर है 4, 6, 9, 7, कोई भी नंबर है, आपको बोला जाता है कि इसका नंबर नेमिंग करो। तो आप नंबर नेमिंग कैसे करते हैं? आप टेबल पढ़ते हैं यहाँ से 1, 10, 100, 1000, तो आपको पता लग जाता है ये नंबर जो है ये हमारा 1000 में है। फिर हम आसानी से इसको नंबर नेम कर देते हैं, जैसे कि 4000, 600, 697। अब अगर यही हमें कोई बड़ा नंबर दे दिया जाए, जैसे कि 96438447, तो हम इसका कैसे करेंगे? तो इसका भी हम बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें टेबल जो है याद रहना चाहिए। अब ये टेबल किस तरीके से है? 1s, 10, 100, 1000, यहाँ तक तो सबको याद होगा। अब इसके आगे का क्या है? 1000 के बाद 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो यहाँ तक टेबल याद करने के बाद हम 10 करोड़ तक के डिजिट का आसानी से न्यूमरल नेम जो है कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इंडियन न्यूमरल सिस्टम, जिस तरीके से हम करते हैं। जैसे ये नंबर है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, एक और ऐड कर देते हैं करोड़। अब ये कैसे बोलेंगे हम इसको? 6 करोड़ 96 लाख 43,847। ये हो गया हमारा इंडियन न्यूमरल सिस्टम में बोलने का तरीका। अब एक टेबल और आता है, वो है इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम। इसमें जो है काफ़ी अलग है, काफ़ी अलग नहीं मतलब थोड़ा सा ही अलग है। तो चलिए हम देख लेते हैं। इसमें कहाँ से स्टार्ट होता है? इसमें आपका स्टार्ट होता है टेबल बिल्कुल इसी की तरह सिमिलर है, 1s, 10s, 100, 1000,
10,000, 10,000 में हम डबल टी एच लगाते हैं। अब 10,000 के बाद जो है इसमें लैख आता था और इसमें आएगा हमारा 100,000 एच टी एच, 100,000। 100,000 के बाद आएगा मिलियन, मिलियन, अब बल्कि इसमें आता था 10 लाख। मिलियन के बाद आएगा 10 मिलियन, 10 मिलियन। तो यानी 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ओके, 10 मिलियन में करोड़, फिर उसके बाद 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, इसी तरीके से जो ये टेबल चलता है। हमें अभी यहाँ तक जानना है, हमें आगे तक जानने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए इसमें क्या, अब कोई नंबर, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 4 6 7 8 3 2 1 टेंस 100,000 10,000 लाख नहीं 100,000। ओके, इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन। अब इसको किस तरीके से नंबर नेमिंग करेंगे। 6 मिलियन 446,000 446,000, एक मिनट सॉरी, 64,467,832। ठीक है, ये 10 मिलियन था हमारा। 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। 10 मिलियन में हम ये दो ले लेंगे 64। ठीक है, 10 मिलियन के बाद मिलियन वाला हमारा पोर्शन पूरा हो गया। अब आएंगे हम 1000 वाले में। 1000 वाले में डायरेक्ट 100,000 ले लेंगे। 467,000, 1000 वाला भी हमारा जो है कोटा पूरा हो गया। अब आएंगे 100 वाले में तो 832। ठीक है, इस तरीके से जो है ये इंडियन न्यूमरल सिस्टम और इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम जो, तो हमने वो दोनों चीज़ें समझ लिया, इंडियन न्यूमरल सिस्टम एंड इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम। अब इसके बाद हमें एक चीज़ और समझना है, छोटा सा चीज़ है, वो भी समझ लेते हैं। यूज़ ऑफ कॉमाज, मतलब कॉमाज का जो यूज़ है हम कैसे करेंगे। किसी भी बड़े बड़े नंबर जो हमें दिए जाएंगे उसमें बोलेगा कॉमा लगाना है, तो हम कैसे लगाएंगे, इसका भी एक मेथड है। इंडियन न्यूमरल सिस्टम में अलग मेथड है और इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में जो है अलग मेथड है। पहले हम इंडियन न्यूमरल सिस्टम देख लेते हैं, फिर उसके बाद इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम देखेंगे। तो इंडियन न्यूमरल में क्या होगा, मतलब इंडियन कॉमा कैसे लगेगा। अब जैसे कोई भी नंबर है, ठीक है, 10 करोड़ तक हम ले लेते हैं। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, करोड़ 10 करोड़। अब इसमें इस तरीके से कॉमा लगता है 1 10 100, फर्स्ट कॉमा 100 के बाद, फिर 1000 10,000, सेकंड 10,000 के बाद, फिर लाख 10 लाख। ठीक है, उसके बाद 10 करोड़ के बाद लगता है अगर कोई नंबर आगे हो तो। अगर कोई नंबर आगे नहीं है तो हम यहीं पे कॉमा लगा के छोड़ देंगे। ठीक है, पहला 100 के बाद, फिर 1000 10,000 के बाद, फिर 10 लाख के बाद, फिर करोड़ 10 करोड़ के बाद लगता है अगर कोई नंबर हो तो। अब इंटरनेशनल में क्या है, इंटरनेशनल में बस थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा चेंज नहीं है। टेबल में भी ज़्यादा चेंज नहीं था, बस हमने देखा था 100,000 और मिलियन का फ़र्क आ गया था, बाकी काफ़ी हद तक जो था टेबल हमारा सेम था। ओके, कॉमाज में भी ऐसा है, कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों चीज़ों में, बस आपको टेबल पे थोड़ा सा ध्यान रखना है तो ये सब अपने आप हो जाएगा। चलो अब इस यही नंबर ले लेते हैं हम। ओके, 9687967701, हमें इससे फ़र्क भी पता लग जाएगा। इसमें भी हम शुरुआत सेम चलेगा, उस जैसे टेबल में सेम चला था, कॉमा में भी शुरुआत सेम चलेगा। 1 10 100, पहला 100 के बाद, फिर उसके बाद 1000 10,000, इसके बाद नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे में 1000 वाला पोर्शन जो है इंटरनेशनल में 100,000 तक जाता है, तो हम 100,000 के बाद जो है सेकंड कॉमा लगाएंगे। फिर मिलियन 10 मिलियन और 100 मिलियन, फिर इसके बाद लगता है अगर कोई आगे नंबर हो तो। ठीक है, वैसे 2 कॉमा में ही जो है इसमें काम निपट गया। ओके, इसमें देख सकते हैं तो हम जनरली 3 के बाद कॉमा जो है यूज़ होता है। ओके, तो आप इन चीज़ों से समझ जाइए। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। तो चलो दोस्तों, अब हम सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, इसके एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, इसमें पूछा गया है 1 लाख इज इक्वल टू डैश 10,000। ठीक है, मतलब 1 लाख में कितने 10,000 होंगे। तो सिंपल सी बात है ना, हमें कितने 10,000 चाहिए जो 1 लाख हो जाएंगे। तो हमें 10,000 मिलेंगे, तो ये हमारे कितने हो जाएंगे, 1 लाख हो जाएंगे। ओके, अब आता है 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश 100,000, मतलब 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे। तो इसमें भी 10 होगा। अगर 10 100,000 हम एक साथ रखते हैं तो वो कितना बन जाएगा, 1 मिलियन। ठीक है,
1 करोड़ के लिए, ठीक है। 1 करोड़ के लिए कितना चाहिए? अब 10 लाख कितने होने चाहिए जो 1 करोड़ हो जाएगा? तो 10-10 लाख के नोट जो है हम अगर 10 बार रख देंगे, 10-10 लाख, तो वो कितना हो जाएगा? 1 करोड़, ठीक है। तो इसमें भी 10-10 लाख होगा, 10 बार अगर 10 लाख होगा तो वो 1 करोड़ के बराबर। अब 1 करोड़ इज इक्वल टू मिलियन। अब एक चीज़ देखो, 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन, है ना। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो हम इस तरीके से इसमें भी 10 होगा, अगर 10 मिलियन होगा तो 1 करोड़ होगा, ओके। और 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, ये तो सभी को पता है, ठीक। अब इसमें क्या करना है सेकंड क्वेश्चन में? प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। अब हमें इसके न्यूमरल्स लिखने हैं और उसके बाद इसमें कॉमा पुट करना है, ओके। तो चलिए पहले हम न्यूमरल्स लिख लेते हैं। इसमें क्या है? 73,75,307, ओके। 73,75,307। इसमें कैसे कॉमा लगेगा? पहले 1s 10s 100 के बाद, फिर 1000 10,000 के बाद, ठीक है, हो गया। अब 9 करोड़ 5 लाख 9 करोड़ 5 लाख और 41, ठीक है। इसमें भी उसी तरीके से पहले 1s 10s 100, फिर 1000 10,000, फिर लाख 10 लाख, अब इसके बाद नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट क्या है? 7 करोड़ 52,21,302। 7 करोड़ 52,21,302। इसमें भी वैसे ही 1s 10s 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख और ये करोड़ है, ओके। नेक्स्ट 58,423,202। 58,423,202। अब ये चीज़ देखो, ये जो हम कर रहे थे इनमें जितना भी कॉमा लगाया वो हमने इंडियन सिस्टम कॉमा के हिसाब से लगाया। अब इसमें जो होगा इंटरनेशनल, क्यों? क्योंकि इसमें आप नंबर नेमिंग जो देख सकते हो वो मिलियन यूज़ हुआ है। मिलियन किस में आता है? इंटरनेशनल में। तो इसमें कॉमा भी हम इंटरनेशनल तरीके से लगाएंगे। 1s 10s 100, 1000 10,000, 100,000, ठीक है। बस अब आते हैं नेक्स्ट 23,30,010। 23,30,010, एक और जीरो आएगा, ओके। अब ये लैख वाला है, यानी ये इंडियन सिस्टम का है, ओके। तो अब इसमें कैसे लगाएंगे हम? 1s 10s 100, फिर 1000 10,000, बस। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इंसर्ट कॉमास अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम एंड राइट द नेम ऑल्सो। इसमें हमें कॉमास भी लगाने हैं और इसके जो है नेम भी लिखने हैं, मतलब नंबर नेमिंग करना हमें इंडियन सिस्टम के हिसाब से, कॉमा भी इंडियन सिस्टम के हिसाब से और नंबर नेमिंग भी इंडियन सिस्टम के हिसाब से। तो चलिए करते हैं। पहले हम टेबल हमें याद है तो हम इस तरीके से देख लेंगे कि ये डिजिट जो है मतलब कहाँ तक गया, ओके। 1s 10s 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़, करोड़ तक गया। तो चलिए लिख देते हैं फटाफट। 8 करोड़ 75 लाख 75 लाख 75 लाख। अब 95,000 762 762, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट 1s 10s 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख। देख रहे हो, अगर हमें ये टेबल याद है तो हम कितने आसानी से जो है डिजिट का पता लगा सकते हैं कि ये मतलब कहाँ तक गया। तो ये कहाँ तक गया है? 10 लाख तक। 1s 10s 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, यानी 85 लाख 85 लाख 46,000 46,000
283। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़, 9 करोड़, 99 लाख, 99 लाख। अब इसके बाद यहाँ आगे 0 0 है तो हम 0 तो लिखते नहीं है, तो फिर इसीलिए हम डायरेक्ट 46 लिख देंगे। 6। अब नेक्स्ट आ जाते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसमें भी करोड़ में है तो 9 करोड़, 9 करोड़, 84 लाख, 84 लाख, 32,000, 32,701, 701। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है, इसमें हमें इंटरनेशनल के हिसाब से नंबर नेमिंग करना है, और कोमा भी जो है हमारा इंटरनेशनल के हिसाब से लगेगा। ठीक है, इसमें हमने कोमा नहीं लगाया, चलो पहले कोमा लगा लेते हैं। तो वंस, टेंस, 100, फिर 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख। ठीक है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख के बाद इसके, लेकिन अगर करोड़ नहीं है तो हम आगे नहीं लगाएंगे। ओके, फिर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यहाँ पे कॉमा लगेगा। ओके, अब आते हैं इंटरनेशनल में। इंटरनेशनल में भी कॉमा लगा लेते हैं। इंटरनेशनल में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000, फिर ये हो गया मिलियन, 10 मिलियन। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। ओके, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, ये हो गया मिलियन एंड 10 मिलियन। इसमें 3 के हिसाब से लगा। ओके, अब इसका हम नंबर नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, यानी 78 मिलियन, 78 मिलियन 921,000, 921,000, 1,000 और ये 92। क्योंकि हमारे 100 के प्लेस पे कुछ भी नहीं है। ओके, 0 है। अब आते हैं नेक्स्ट। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मिलियन से है, 1 मिलियन से। ठीक है, तो 7 मिलियन, 7 मिलियन 452,000, 452,000, 283। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ये 10 मिलियन में। ओके, तो 99 मिलियन 985,000, 985,000, 5,102। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्दी लौटेंगे। एक्सरसाइज 1.2 वो भी अच्छे से सॉल्व करेंगे और उसके भी
हर एक बेसिक चीज़ें हम समझेंगे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।